आज मुझे प्रैक्टिस करानी थी आपके डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस की। लेकिन आज मेरे मन में है कि पहले हम रेशियो स्टार्ट कर लेते हैं और थोड़ा 40-50 मिनट पढ़ लेते हैं रेशियो। ठीक है, ताकि आज नए चैप्टर की शुरुआत हो जाए। और फिर उसके बाद, क्योंकि डिस्काउंट वाला जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का ही हिस्सा है, प्रॉफिट एंड लॉस के ही कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं, तो बहुत बड़ी प्रैक्टिस का वो ऐसा है नहीं उसमें कुछ कि बहुत धुआंधार सवाल होने वाले हैं। तो पहले हम रेशियो स्टार्ट कर लेते हैं, देन फिर उसको कर लेंगे आखिरी आधे घंटे में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम रेशियो की शुरुआत कर रहे हैं। रेशियो पढ़ने के लिए आपको दो तीन चीजों की जरूरत है। रेशियो एंड प्रपोर्शन। प्रपोर्शन, पोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। कहानी ये है मित्र कि मान लीजिए A:B, ये 1/2 है और ये 3/7, और मैं रेशियो निकालना चाहता हूं A:B का क्या होगा। देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको रेशियो निकालना हो, जब भी रेशियो निकालना, तो इसका सूत्र होता है कि बटे में जो वैल्यू लिखी है उनका एलसीएम से गुना कर दो। 7 दूनी 14, तो 14 से यहां पे भी गुना कर दो, यहां पे भी गुना कर दो। तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 2 7 14, 7। तो रेशियो आ गया 7:6। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ या ना? या और देसी तरीका हम ऐसे समझ लेते हैं बातों को कि भाई मेरे इस 7 को यहां गुना कर दो, 2 को यहां गुना कर दो, तो ये 7 आ जाएगा, 3:6 आ जाएगा। मेरी बात समझ पाए? मैं आपको कहूं A:B का रेशियो 5/4, 7/3 है। बताइए जी रेशियो क्या? तो देसी तरीका अपनाओ, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो 15:28। मान लीजिए मैंने ऐसे कहा, और मैंने कहा रेशियो बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक सी चीज है, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, है ना? तो 7 एकम 7, 5 दूनी 10, तो रेशियो आएगा 7:10। ये मेरे बच्चों A:B का रेशियो आ जाएगा। ये बेसिक सी चीज है और मुझे लगता है आप सभी को समझ आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है इर्रेगुलर रेशियो। देखो मेरे बच्चों, ये इरेगुलर रेशियो हुआ जी, समान अनुपात हुआ, ये 2:3 है, ये 4:5 है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ABC का रेशियो निकाल के बताइए क्या होगा। तो उपाय ये है मेरे बच्चों कि ये 5 भी C को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 भी C को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे 3 से गुना कर दो, इसे मेरे बच्चों 5 से कर। क्यों? क्योंकि भाई ये नंबर भी C है, ये नंबर भी C, ऐसा थोड़ी हो सकता है दोनों जगह C तो सेम होगा, तो सेम कर दिया। तो ऊपर 5 से किया तो इधर भी 5 से, नीचे 3 से किया तो इधर भी 3 से। तो ये 10, ये 12, ये 15। हाँ है ना? क्या मेरे बच्चों मेरी बात आप समझ पाए या नहीं? पक्का समझ गए? आइए आगे मैं कहूं तुम्हें, ये 3:4 है, 7:1 है। बताइए जी ABC का रेशियो क्या होगा? बड़ी बेसिक बेसिक बच्चों वाली बातें चल रही है, और आज आसान सा ही होना था, इसलिए मेरी पहले कोशिश थी कि रेशियो का कुछ हिस्सा पढ़ लें, फिर हम वो कर लें। तो देखिए मेरे बच्चों, रेशियो निकालेंगे कैसे। ये 7 है, ये 3 है,
इसे 3 से गुना करो, इसे 7 से, तो 7 से, इसे 3 से, तो ये 21 आया, ये 7 चौक 28 आया, ये 3 एकम 3 आया। मेरे प्यारे बच्चों एबीसी का जो रेशियो है वो 21:28:3 है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विशाली, आनंद, निकिता, जयसवाल, अपर्णा, अरे अंजलि, सारी लड़कियां आंसर दे रही है। लक्ष्मीकांत 10। अब लड़का आया कोई, क्या पता चले लक्ष्मीकांत भी लड़की ही मिले। प्रिया त्रिपाठी, गौरव शर्मा, शिवम, 10 12 15। पीछे वाले का दे रही है आंसर बेटा। तो शिवम हाय 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 हाय, शिवम हाय। आओ अब थोड़ा सा आगे चर्चाओं को लेके चल। अब बात करें हम रेगुलर रेशियो की। जैसे मान लीजिए मैंने कहा A:B:2, 2:3, 4:5। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इनका रेशियो निकाल के बताइए। तो आप कैसे करेंगे इसका रेशियो? तो इसका रेशियो निकालने का प्रयास होना चाहिए ऐसे, इधर 4 से गुना कर दो, इधर 3 से। क्यों? क्योंकि दोनों ही बी को रिप्रेजेंट करें। तो इधर 4, तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो तरी तो याद सतावे, 5 ती 15। या मेरे प्यारे बच्चों इसका एक आसान सा साधारण सा तरीका ये भी है कि जो निकालने का है 2:3, 4:5 बोला। का तरीका ये है रेगुलर रेशियो का। एक तो जो बताया वो, दूसरा तरीका सिखा रहा हूं कि जैसे ये 3 है तो इधर खाली जगह है तो यहाँ 3 लिख, इधर खाली जगह है तो यहाँ 4। मेरी बात समझ गए कि नहीं? हाँ है ना। अब 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 तिये 15। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आया 8:12:15। 8:12:15, ये इनका रेशियो है। A:B:C का रेशियो है। कुछ कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, बता रहा हूँ। जैसे A:B:C:D, 2:3, 4:5, 1:2। मैं कहूँ मेरे बच्चों रेशियो निकाल के बताओ, तो मैंने तरीका बताया कि बेटा मेरे मुन्नो, नन्हे मुन्नो, 3 के इधर खाली जगह 3 लिख दो, 5 के इधर खाली जगह 5 लिख दो, 4 के इधर खाली जगह 4 लिख दो, 1 के इधर खाली जगह तो 1 1, 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 5 ती 15, 5 ती 15 दूनी 30। ये मेरा आंसर आ गया 8:12:15:30। क्या किसी भाई को कोई आपत्ति है यहाँ तक? किसी प्रकार का कोई विरोधाभास हो, कोई समस्या हो, कोई बात ना पल्ले पड़ रही हो तो बताएं। हाँ ना, बात आ रही समझ? अब सवाल हो गया। देखिए यार, ऐसे सवालों का भी एक लॉजिक है, समझते हैं क्या लॉजिक है। लॉजिक ये है कि मेरे बच्चों E/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F इफ इट इज इक्वल्स टू एनीथिंग, लेट्स से 3/5। मान लेते हैं ऐसे सवाल दे रखा है कि ये चीजें 3/5 के बराबर, और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ 4A + 5C - 9E, 4B + 5D - 9F। मान लीजिए किसी के भी बराबर है, लेट से इसको 3/5 भी ना रखे, के रख देता हूँ सो दैट आप समझ पाए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और मैं आपको कहूँ कि भैया इसका मान ज्ञात करिए क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? आप सबकी वैल्यू निकालेंगे। ई की वैल्यू आ जाएगी KF, सी की वैल्यू आ जाएगी DK, ए की वैल्यू आ जाएगी BK। हाँ है ना। तो जो ए है उसकी वैल्यू रख दो, ए की जगह BK रखेंगे तो 4 गुना BK आएगा 4BK। सी की वैल्यू DK तो ये रखेंगे 5DK। ई की वैल्यू रखेंगे KF तो 9KF। पूरे में से मेरे भाई के कॉमन ले लेंगे तो ये 4B बचेगा, सॉरी प्लस था, 5D बचेगा। ये समझ रहे हो ना, के कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा 4B + 5D - 9F।
ए कॉमन ले लिया। अब आप देख रहे हैं ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम है, तो कट कुटा के उत्तर मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। कट कुटा के जो आंसर आना है वो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। आया ना। तो मैं आपको यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ मेरे बच्चों, पहले एक बार समझो फिर मैं इसको मिटाऊंगा, ताकि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो बताऊंगा। पहले आप ये देख लो कि मैंने क्या कहा है। स्मृति Shasta, how do identify regular or irregular ratio? Why do you want to identify these things in so difficult way? रेगुलर रेशियो का मतलब होता है जब एक के बाद, जैसे 2:3, फिर अगला जहां खत्म वहीं से शुरू, फिर ये जहां खत्म वहीं से शुरू। इरेगुलर में क्या है, ये 3-4 है साथ, यानी उल्टे उसमें दे रखे होते हैं। रेगुलर वाले में ये सीक्वेंस सेम होगा, 2-3 जहां खत्म वहीं से अगला 4-5, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। बस यही तो बात है बेटा। आइए अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ऐसे हर सवाल में, ऐसे ही हर सवाल में, ऐसे हर सवाल में जहां पर, ध्यान से मेरी बातों को एक बार में समझिएगा, जैसे ए बाई बी है ना, तो जो रिएक्शन मैं ए के साथ करूं अगर वही रिएक्शन बी के साथ हो, जैसे ए के साथ 4 गुना किया तो बी के साथ भी 4 गुना हो, जो सी के साथ हो वही डी के साथ, सी को 5 से किया तो डी को भी 5 से किया, जो ई का और एफ से गुना हो सेम हो, 9E9 है। अगर यहां दोनों जगह प्लस था तो भाई यहां +4 से किया तो यहां +4 से, यहां +5 से किया तो यहां +5 से, अगर यहां मैंने -9 से ऊपर किया तो नीचे भी -9 से करें, यानी जो संबंध मेरा ऊपर हो वही अगर नीचे होता है तो आंसर वही रहता है जो दे रखा था, यानी के ही रहना है, बदलेगा नहीं। आए ना, के ही रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है जी। अगर सवाल ये होता कि बताओ जी 4A² प्लस 3C और -2D 2E, कुछ भी ऐसा लिख देता, यहां लिख देता 4B² प्लस 3D² -2F², और इसका आंसर पूछता, तो आपने देखा ना कि यार सब कुछ सेम है, बस कर क्या रखा है, स्क्वायर, तो दो सारी साइड स्क्वायर करेंगे तो K² आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आंसर मेरे बच्चों क्या आ जाना है, K²। आया ना। अब जरा सवाल पे आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ A/B C/D, तो A को 3 से किया तो B को भी 3 से किया, C को 4 से किया तो D को भी 4 से किया, तो इसकी वैल्यू 5 है, तो इसका आंसर भी बिना सोचे समझे 5 टिक दो। करिए भैया। आइए मेरे भैया, A/B का रेशियो इधर रखा है, पहले तो इसे छोटा बना लो बेटे, व्हाइट वाली लाइन के लिए मना करियो। अच्छा ऐसा है क्या, जैसे A/B का, तो इसे 3 को ऊपर चढ़ा दो, 2 को इधर ऊपर चढ़ा दो, तो A/B का जो रेशियो है मेरे भाई वो 3:2 आ जाएगा। B/C का रेशियो निकालोगे तो 3 को यहाँ ले आओ, 5 को यहाँ ले आओ, तो 3:5। B/C का रेशियो आया 3:5। अब सोल्व करेंगे तो रेगुलर रेशियो बन गया, तरीका तुमको बताए हैं हम भैया। यहाँ 3 खाली है तो इधर लिख दो, यहाँ 2 खाली है तो इधर लिख दो, 3×3 = 9, 3×2 = 6, 5×2 = 10। अब ये वैल्यू रख देते हैं, तो A+B 9 और 6 15, B+C 10 और 6 16, तो रेशियो आएगा मेरे भैया 15:16, 15:16। विकास कुमार भैया तुम्हारा नाम ले लिए।
अब बताओ क्या इनाम दोगे? करो भैया सवाल को। कहता है भाई 5600 रुपए को ए बी सी और डी में इस तरीके से बांटा है। ए बी सी डी में इस तरीके से बांटा है कि ए इज टू बी का रेशियो 1:2 होगा, बी इज टू सी का रेशियो 3:1 होगा, सी इज टू डी का रेशियो 2:3 होगा। यहाँ 2 है तो इधर भी 2 से करो, इधर भी 2 से। यहाँ 3 है तो इधर भी 3, यहाँ 2 है तो इधर भी 2, इधर भी 2। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। हाँ है ना? अब मेरे बच्चों इसको और आसान बनाना चाहो तो कैसे? 2 कट रहा है, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। हाँ है ना? तो 3 6 2 3 रेशियो आ गया। पूछा क्या है? ए प्लस बी का हिस्सा बताओ। तो देखो यार, ए बी सी डी का टोटल हिस्सा बना 3 और 6 9 और 2 11 और 3 14 यूनिट। सबका हिस्सा बना 14 यूनिट और एक्चुअल में है 5600 रुपए। तो बाबू मेरे 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 400 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 400। अब पूछा है ए प्लस बी का हिस्सा बताए। तो ए प्लस बी का हिस्सा हुआ ए जमा बी, और तो 3 और 6 कितना हुआ? 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हुई? तो 1 यूनिट 400, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 चौक 3600। ए प्लस बी का हिस्सा होगा भैया 3600। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। हाँ है ना? बड़े भैया, सम्राट भाई कह रहा जल्दी मत करो मिटाने में। कहाँ मिटाने में जल्दी करता हूँ बेटा? चीजें समझा तक थोड़ा बहुत होता होगा, बाकी आगे से और ध्यान देंगे। डाली, बिल्कुल सही तूने नजर डाली। 3600 ही आंसर है बेटा। विवेक सोनी भैया सबसे पहला बच्चा है जिसने आंसर दिया 5/8। अब 5/8 कहां से आंसर दे दिया गधे इसका? सर पीएनजी फाइल भेज देना। भेज देंगे भाई। विपन, विपन नाम है तेरा? विपिन होता है भाई, विपन कैसे नाम हुआ? संदीप कुमार शर्मा जी कह रहे हैं सर मन नहीं लगता। साले तेरा ब्याह कराऊं मन लगाने के लिए? हराम खोर। पढ़ाई में मन लगा, अपने आप लगेगा। आओ भैया, हमारा टाइम है मस्त होके पढ़ाई करने का। करा जी, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी इज दिस 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 दिस। आओ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, फिर आगे बढ़िए। कहता है ए बी और सी के एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, इनके खर्चे का जो अनुपात है वो 16:12:9। और इनकी इनकम का जो रेशियो है, इनकी इनकम का जो रेशियो है, आय का जो अनुपात है, वो हमें निकालना है। क्योंकि टोटल इनकम दे रखी है जी 1530 रुपए भैया। अब कह रहा है जी फाइंड द शेयर ऑफ बी, के बी का हिस्सा ज्ञात करो। अगली बात क्या कह रहा है वो सुनिए। कह रहा है जी जी अगर वे अपनी इनकम का इतना परसेंट बचत करते हैं तो बी जो है वो अपनी इनकम का 20% भाग बचा लेता है। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। ध्यान से सुनना, समझना, मतलब कि बी ना ए की अगर इनकम 5 है
तो एक बचत करता है तो फिर खर्चा किया होगा 4। भाई 5 में एक बचा है तो 4 यूनिट खर्चा किया होगा। तो 4 यूनिट भैया 16, तो 1 यूनिट 4, तो 5 यूनिट 20, तो ए की इनकम रही होगी 20, है ना। बी जो है 25% बचत करता है, 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो इनकम 4 है, तो बचत 1, तो खर्चा कितना 3, तो 3 यूनिट 12, तो 1 यूनिट 4, तो 4 यूनिट 16। और कहता है जी सी 40% बचाता है, तो 20% 1/5 मेरे बच्चों, 40% हुआ जी 2/5। तो 2/5 बचाता है, मतलब इनकम अगर 5 है तो 2 की बचत, तो खर्चा 3 यूनिट, तो 3 यूनिट 9 को, तो 1 यूनिट 3, तो 5 यूनिट 15। तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी और सी की इनकम का रेशियो 20:16:15 है, 20:16:15। अब कह रहा है जी कि बी की इनकम ज्ञात करो, तो भाई तीनों की टोटल इनकम 20, 16, 15, 31 और 20, 51 यूनिट। तो 51 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है जी किसको, 1530 रुपए को। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 30 रुपए। तो कह रहा है जी बी की इनकम बताओ, तो बी की इनकम क्या है भैया 16 यूनिट, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी, एक यूनिट 30 रुपए, तो 16 यूनिट आएगी 480 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी बी की इनकम आएगी, ये बी की इनकम आएगी, हाँ है ना। करो भैया। अयो मेरे बच्चा समझ नहीं आया देव भाई, क्या बात कर रहा है, समझ ही नहीं आया। कौन सी ऐसी बात है यार जो समझ नहीं पाया। ये वाला कर, तो फिर सेम वैसा ही सवाल है, सेम वैसा ही सवाल है, जहां दिक्कत होगी यहाँ क्लियर हो जाएगा। आइए जी। उड़ो मोरी बैया ओ मोरे सैया नो 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 नैया। आइए भैया, कह रहा है जी ए बी और सी की कुल इनकम 6060 रुपए है, ए बी और सी की कुल इनकम 6060 रुपए। कह रहा है जी इनकी सेविंग का जो रेशियो है, बचत का जो अनुपात है जी वो है 5:6:9। इनकी बचत का अनुपात 5:6:9 है। इनकी इनकम है 6060 रुपए। ए बी और सी खर्च 80%, 85%, 75% करते, तो इनकम का रेशियो बताना क्या हो।
तो मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि ए जो है वो 80% खर्च करता है। तो मेरे बच्चों अगर 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना आ रहा है? 20%। और 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी इनकम अगर उसकी 5 है तो एक बचत हुई, तो 1 यूनिट 5 को, तो 5 यूनिट 25। डी कहता है 85% खर्च कर रहा है। 85% खर्चा है तो बचत कितनी? 15%। 15% 3/20, यानी मेरे बच्चे इनकम अगर 20 है तो बचत 3 यूनिट, 3 यूनिट 6, तो 1 यूनिट कितना आया भाई? 2, तो 20 यूनिट 40। और कहता है जी सी जो है उसकी इनकम ना उसका खर्चा 75% है, तो 75% खर्चा है तो बचत कितनी? 25%। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी इनकम 4 है तो 1 की बचत, तो 1 यूनिट भैया 9, तो 4 यूनिट 36। माने मेरे बच्चों इनकी इनकम का रेशियो 25:40:36 है। 25:40:36 है। समझे कि नहीं? तो ये कि नहीं? माँ मियाँ बोलो। अब कह रहा जी मिटाने में जल्दी मत करो। कितना धीरे मिटा है भैया? ले भैया और धीरे। अब समझिएगा बात को। सवाल में कह रहा है कि एक ही आय बताइए क्या होगी। तो तीनों की टोटल इनकम 25, 40, 37, तो 6 5 11, 4 3 7 2 9 और 1 10, 101। तो 101 यूनिट है 6060 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी भैया 60 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू है जी 60 रुपए। आया ना? तो पूछा एक ही आय बताओ। तो एक की इनकम है 25 यूनिट, तो 25 गुना 60, 25 छिके मेरे बच्चे होता है 150, और एक जीरो अलग से है तो 1500 रुपये, यानी एक की जो इनकम है वो 1500 रुपये। आया ना? राकेश पोरल 1500 करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरुणेश सर क्वेश्चन का लेवल एक साइड से उठाया कीजिए प्लीज। भाई क्वेश्चन का लेवल एक साइड से उठाया करिए। और कैसे एक लेवल से उठाते हैं? देखो चलिए तो फिर देखो बाबू, कहता 900 रुपए को एबीसी में इस तरीके से बांटा कि हाफ ऑफ एज मनी, कि ए के हिस्से का आधा, बी के हिस्से का 1/3 और सी के हिस्से का 1/4, ये आपस में इक्वल है। मान लेते हैं इक्वल है के। तो आप बताइए ए की वैल्यू क्या आएगी? तो आप कहेंगे जी a/2k है तो ए की वैल्यू 2k। बी की वैल्यू क्या आएगी भैया? b/3k तो 3k। और c/4 इक्वल टू के, तो सी की वैल्यू क्या आई? 4k। तो मेरे बच्चों ये बताइए के तो रेशियो आया 2:3:4। ये मेरे प्यारे बच्चों एबीसी का रेशियो निकल गया 2:3:4। अब कह रहा है भैया 900 रुपए को एबीसी में बांट दो। तो बांटते हैं जी। तो 4 3 7 और 2 9, 9 यूनिट 900, 1 यूनिट 100। तो भैया सबका हिस्सा आ गया 200 300 400। 200 300 400, दैट इज योर आंसर। करिए बाबू। भाई वीरेंद्र एक टाइप के 2 3 क्वेश्चन करवाया है, करवाए हैं। ये अभी जो पीछे दोनों टाइप थी, दोनों टाइप के मतलब उस पे कराए मैंने 2 क्वेश्चन। आप ऐसे ना बोलो यार। देखिए भैया, सवाल में कह रहा है 94 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 5वां हिस्सा और
दूसरे भाग का 8वां हिस्सा, पहले का 5वां और दूसरे का 8वां हिस्से का अनुपात 3:4 है, आए ना। तो A/B 8 प्लट के ऊपर 5 प्लट के नीचे 3/4। तो A/B का मेरे बच्चे यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो आप जानेंगे 5×3 = 15 आएगा और 8×4 = 32 आएगा। A की वैल्यू 15, B की वैल्यू 32 है। 15 और 32 दोनों का जोड़ करोगे तो कितना आएगा? 47 यूनिट। और 47 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 94 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 47 दूनी 94, 2। अब कह रहा है जी पहला हिस्सा बताइए, तो पहला हिस्सा भैया 15 यूनिट, तो 15 दूनी 30। तो पहला हिस्सा होगा मेरे बच्चे 30, आए ना। करिए जी। ये सारे बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल हो रहे हैं कि टाइप के, आप क्यों परेशान हो रहे हो? देखिए भैया, अरे तो कुछ ज्यादा ही छोटा। देखिए बच्चे क्या करा सवाल में, कहता है एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र व उसकी पत्नी यानी सन टू वाइफ का जो रेशियो है वही रेशियो वाइफ का डॉटर से भी है। कहता है जी ये रेशियो अगर 3:1 है जायदाद का, तो इनका भी रेशियो 3:1 होगा मेरे दोस्त जायदाद का। ऐसा सवाल में कह रहा है। यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से इतने हजार कम मिले हों तो ये बताइए ज्ञान क्या होगा। देखिए भैया तरीका बताए, एक के आगे खाली जगह एक, तीन के आगे खाली जगह तीन, तो ये 3×3 = 9 हो गया, ये 3 आ गया, ये 1। इस बात का अर्थ हुआ कि सन का हिस्सा 9 है तो वाइफ का 3 है तो डॉटर का 1 है। जबकि कह रहा है उसकी पुत्री और उसके पुत्र से, कहता पुत्री को पुत्र से कितने कम मिले? 8 यूनिट। भाई पुत्र को 9, पुत्री को 1, तो 8 यूनिट कम मिले। तो 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है जी 10,000 रुपए को भैया। तो मेरे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 1250। अब आपसे पूछा क्या है, तो कुल जायदाद की कीमत कितनी थी? तो जायदाद थी कितनी? 9, 3, 12 और 1, 13। तो 1 यूनिट 1250, तो 13 यूनिट कितना? 13 गुना 1250। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सीधा सीधा उत्तर निकल गया, आया ना। करिए भैया, करो भी।
देखिए मेरे बच्चों, कहता है कि इस तरह से बांटा गया कि ए को बी प्लस सी से आधा धन मिला है। ए को जो प्राप्त धन है वो बी प्लस सी से आधा, मतलब बी प्लस सी को 2 यूनिट मिला है तो ए को 1 मिला है। जबकि कह रहा है कि बी को ए प्लस सी से, बी को ए प्लस सी से 1/4 धन मिला है, यानी इसे 4 यूनिट मिला है तो इसे 1 यूनिट। यही बात है जी। यहाँ टोटल देखेंगे 1 2 3 आया, 1 4 5 आया, आया ना मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ भाई, यहाँ पे भी वही एबीसी है और यहाँ पे भी वही एबीसी है, तो दोनों ही जगह एबीसी तो सेम ही होंगे, तो वैल्यू सेम होगी। तो सेम करने के लिए इसे किससे गुना करें? 5 से। इसे किससे गुना करें जी? 3 से। तो इधर भी बाबू 3 से करेंगे, इधर भी। इधर 5 से किया तो इधर भी भैया 5 से ही करें। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत यहाँ तक इशू नहीं। तो देखिए यार, ए का रेशियो निकल के आ गया जी 5, तो बी का रेशियो निकल के आ गया 3। हाँ है ना? ए का रेशियो 5 है तो बी की वैल्यू 3। अब हमें चाहिए सी की वैल्यू। हमने ये माना कि भाई दोनों का टोटल हिस्सा 15 यहाँ कर दिया, 15 यहाँ कर दिया। 15 में बी का 3 है, ए का 5 है, तो 5 और 3 8, तो सी का आएगा 7। आप चेक करना चाहें तो देख भी लें। ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 12 है, 4 3 12। तो 12 में से ए का हिस्सा कितना था? 5, और सी का कितना है? 7। देखो 5 और 7 12 बन रहा है। हाँ है ना? बन रहा है। तो कह रहा है 5625 को एबीसी में बांटा है, तो ए प्लस बी का हिस्सा ज्ञात करो। तो भाई तीनों का हिस्सा बना 5 3 8 और 7 15 यूनिट। तो 15 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5625 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 15। तो कह रहा है ए प्लस बी का धन बताएं, तो ए प्लस बी का 5 3 8 यूनिट, तो इंटू 8 कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? आइए जी। कह रहा जी 6800 रुपए को एबीसी में इस तरह से बांटा है। अच्छा, एक चीज मैं बताना रह गया, भूल गया। हाँ, जैसे मान लो a/2 था, ऐसे ही मैंने लिखा b/3 लिख दिया, c/5 लिख दिया, ऐसे कुछ भी लिख दिया हो, और मैं कहूँ कि यार एबीसी का रेशियो निकाल के बताओ, तो वही होता है जो बटे में लिखा रहता है, यानी 2 3 5। आप के मान लेंगे सबको, तो सी की वैल्यू 5 के, इसकी 3 के, इसकी 2 के कट जाएगा, तो वही रेशियो आ जाएगा 2 3 5। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ है ना? अब आ गया ये। तो कहता है 68,000 रुपये को एबीसी में इस तरीके से बांटा है कि ए का इतना, बी का इतना, सी का, सबको 16 से गुना कर दोगे, इधर भी इधर भी, मन मन में, ताकि बटे वाली चीज खत्म हो जाए। तो 2 8 16, तो ए का हिस्सा 8, बी का हिस्सा 4 चौक 16 4, और सी का हिस्सा 5। ये मेरे बच्चों ए बी और सी का रेशियो है। कह रहा है 68,000 रुपये को बांटना है, तो 8 4 12 और 5 17 यूनिट, तो 17 यूनिट है 68,000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4000। तो कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर बताएं। तो सबसे बड़ा भाग 8 है, सबसे छोटा भाग 4 है, तो डिफरेंस आया 4 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू है मेरे बच्चों 4000, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 गुना 4000 मतलब 16,000। यानी मेरे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 16,000। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? 16,000, डी ऑप्शन। वेरी गुड।
करिए जी। चलिए मेरे बच्चों, आज रेशियो फिर इतना ही रखते हैं। अब आते हैं डिस्काउंट वाले पोर्शन पे, है ना। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे इसको। आज ये आसान आसान से मैंने करा दी। ठीक है, ठीक है भैया। तो अब हम आते हैं कौन से पोर्शन पे? डिस्काउंट वाले पोर्शन। मेरी बात समझ गए जी? बाकी रेशियो को फिर कल कंटिन्यू करेंगे। कारण क्या है कि आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन हल्का हल्का सा हो गया, जिससे हमारी एक हल्की सी समझ तैयार हो गई। ठीक है, बाकी चर्चाएं कल दौड़ा लेंगे, क्या बुराई है। आ जाइए जी प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्काउंट वाले पोर्शन पे, प्लीज डू इट। करो भैया। देखिए मेरे बच्चों, अब हम आते हैं डिस्काउंट के क्वेश्चंस पे। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अनिल बेटा क्या रिप्लाई चाहता है तू? कह रहा है कि जब से ज्वाइन किए हैं एक बार भी रिप्लाई नहीं दिए हैं सर, हमारा हमारा शोषण किए हैं सर, एक बार भी रिप्लाई नहीं देता हमारी बात का। कहा नाराज हो रहा है? आओ भैया। कह रहा था मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1500। एक वस्तु का मार्क प्राइस 1500 रुपए। ये क्वेश्चन सच में कैलकुलेटिव है। कहता है इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X% ऑन द मार्क प्राइस इज इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट ऑफ ₹दिस। कहता है 1500 रुपए पे हमने XX% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए और कुल मिला के जो हमें डिस्काउंट मिला वो ₹587.40 का मिला है। मेरे बच्चों हम ये देख लेते हैं ₹587.40 का जो डिस्काउंट मिला है इस पे 1500 पे, वो एक्चुअली में कितना परसेंट बैठता है? दैट इज माई फर्स्ट पॉइंट। ये कितना बैठता है? पॉइंट हटाए भैया, 2 जीरो हटाया, ये हट गया। 15 से भाग देंगे, 15 से 39.6%। 6 जीरो लिख लो या 6 की बात। यानी सच मायने में XX% के जो 2 डिस्काउंट दिए हैं, XX% के जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, बेसिकली वो इक्वल हैं किसके? वो इक्वल है 39.60% के। वो बेसिकली इक्वल है 39.60% के इक्विवेलेंट डिस्काउंट है ये, है ना। अब चर्चाओं का दौर आगे लेते हैं और बात को समझते हैं कि भैया मुझे ये पता है कि अगर XX% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ले रहे हैं तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट का सूत्र होता है x प्लस वाई माइनस x इंटू एक्स बाई 100, है ना। तो ये वैल्यू बनेगी मेरे भाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100।
और ये वाली जो वैल्यू है ये 39.60 के बराबर है, 39.6 के बराबर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है भैया, अब चर्चाओं का दौर आगे लेते हैं। अब या तो यहां पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ले तब सोल्व कर लें, या महज तुक्केबाजी का इस्तेमाल करें जो आपने सीखी है, मतलब जो आपने पढ़ा है डिटेल में आज तक इतना पोर्शन, उसका यहां इस्तेमाल करें कि लगभग किसके आसपास होगा आंसर, हम लगभग निकाल लेंगे। अगर मैं x की वैल्यू 20 ले लूं, लेकिन आप जानते हैं 20 और 20 40, 20 का वर्ग 4, तो 40 में से 4 गया उत्तर 36 चला जाएगा, है ना। अगर मैं 21 लूंगा तो 42 में से 4 चला गया 38 आ जाएगा, तब भी ये बड़ा रह गया। यानी मुझे लगभग मेरा उत्तर 22 के आसपास आना पड़ेगा, 22 और 22 44, यानी 44, और ये आएगा 22 का 484, तो ये आएगा 4.4, घटाओगे इससे तो 39.6 आ जाएगा। यानी एक्चुअल में जो x की वैल्यू थी वो 22% थी। सवाल इतना अगर पूछता तो आंसर निकाल देते 22%, और ये भी चीज निकालनी ठीक ठाक थी यहां तक, मतलब 20-22 सेकंड का क्वेश्चन था। लेकिन गड़बड़ ये है कि इससे आगे भी काम करा रहा है, कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर सिर्फ x% का ही डिस्काउंट दे, मतलब 2 बार सक्सेसिव ना देके सिर्फ एक ही बार डिस्काउंट दे, यानी 1500 पे अगर हम सिर्फ 22% डिस्काउंट दे तो चीज कितने की बिकेगी। तो 22% डिस्काउंट दे रहे हो तो मतलब चीज आप बेच कितने में रहे हो, 78% पे। भाई किसी चीज की जो भी मार्क है 100% है, तो उसमें 22% डिस्काउंट तो 78% पे दे रहे हो। अब सिर्फ आप ये देखो कि 78 में क्या शामिल है, तो आप कहेंगे सर 13 शामिल है, 6 शामिल है, 13 6 78 होता है ना। तो यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो मेरा 3 का भी मल्टीपल होगा, 6 का भी मल्टीपल होगा, है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यानी मैं ये तो कह ही सकता हूं कि 13 का मल्टीपल होगा 3 का, 3 से हो रहा, 5 में 15 और 1 16 नहीं हो रहा, हटाओ, 3 चौक 12 ये हो रहा, लेकिन ये 13 से नहीं हो रहा, हटा दो। 5 2 7 1 8, ये 3 से नहीं हो रहा, 7 1 8 1 9, 3 से हो रहा, 13 नहीं 17, 13 से ही भाग हो रहा, 13 नहीं में 117, यानी 1170 जो होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। आप डिटेल से सोल्व भी करेंगे तो भी वही वैल्यू आनी, पक्का? आइए बाबा, करिए जी। देखिए, जो बच्चे कहते हैं कि मेरा कमेंट नहीं देखते, तो आप खुद सोचिए, जब मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि रजनीकांत की तरह दो दो जगह आंखें लगा दे। देखिए भैया जी, कह रहा है जी सवाल में, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 32% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। मेरे बच्चों, ये बात बड़ी आसान सी है कि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट से 32% ज्यादा है। ये बात अपने आप में अर्थ ये दे रही है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा है, मतलब 32% प्रॉफिट हो रहा है ना। और डिस्काउंट दे रहा है 12%, तो भैया सीपी और एमपी के रेशियो का सूत्र हम बताए हैं, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 12 है तो 88,
और प्रॉफिट 32 है तो 132। 11 से कट रहा है, 11 88, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो अनुपात आ गया 2:3 है कहीं आंसर। पहला ए ऑप्शन ही जो है ना। बहुत सुंदर। करिए जी थर्ड क्वेश्चन। करो मेरे बच्चों सवाल को। देखिए जी सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है परंतु फिर भी 23% का लाभ अर्जित करता है। सीपीएमपी का रेशियो निकाल दो भाई, क्योंकि अगर 18% का डिस्काउंट दे रहा है तो सीपी होना चाहिए 1800 में से 18 गया 82, और फिर भी 23% का लाभ तो एमपी होना चाहिए 123। देखो भाई कुछ कल्याण होता है इनमें। 3 2 5 1 6 3 6 18 3 6 12 3 अकाउंट 3 8 2 10, ये नहीं कट रहा, खत्म कर दो कल्याण। 82 अनुपात 123, ठीक है ना। ये वस्तु का बिक्री 18। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है परंतु फिर भी 23% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु की बिक्री पर इतने रुपए लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? गलत बात है। देखो यार, हल्की सी गड़बड़ हो गई हमें सवाल को पढ़ने में। इसमें पहले आपको सीपी निकाल लेना चाहिए। सवाल में कह रहा है जी एक दुकानदार अपनी वस्तु को इतने परसेंट का डिस्काउंट देता है फिर भी 23% के लाभ अर्जित करता है। 23% का लाभ अर्जित कर रहा है मतलब 100 में चीज खरीदी है तो 23 का लाभ कमाया, और 23 यूनिट का जो लाभ है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करने लग रहा है 18.40 रुपए को, हाँ है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी बटे 23, पॉइंट हटाएंगे जी बटे 100। अब 8 से कट रहा है या 10 से 8/10, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8/10 आई। मेरे प्यारे बच्चों अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8/10 है तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8/10 80। तो यानी एक्चुअल में उस आर्टिकल का जो सीपी है ना वो 80 रुपए, हाँ है ना। अब अगली चर्चा में भाग लेते हैं। अगली चर्चा में कह रहा है कि जी अगर वो अपने आर्टिकल पे 18% डिस्काउंट देता है, अगर वो अपने आर्टिकल पे 18% का डिस्काउंट देता है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो यार हम इस बात को इतना लेंदी भी क्यों लेके जाएं, आप बताओ हैं। उसने प्रॉफिट 18 रुपये 40 पैसे का दे रखा है, तो इसमें जोड़ोगे 18 रुपये 40 पैसे तो आप जानते हैं ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 98 रुपये 40 पैसे। और जो भी मार्क प्राइस होगा उस पर 18% की छूट दे रखी होगी, तो यानी मार्क प्राइस के 72% पे चीजें बेच रहा होगा। तो यानी मार्क प्राइस का लास्ट डिजिट ऐसा होना चाहिए कि 2 को 2 से गुना करें तो आखिरी में 4 आए, हाँ है ना। तो 2 6 12 ये तो आने का नहीं है, 2 5 10, 2 चौक 8 और 1 9 ये भी नहीं आने का, 2 चौक 8 ये भी नहीं आने का, तो उत्तर बचा केवल 120। तो उत्तर बचा केवल 120 क्योंकि 2 दूनी करके ही यूनिट डिजिट 4 आ सकता है। क्लियर है भाई। बात आई कि नहीं आई समझ में भाई। कह रहे जी जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ हो रहा है मतलब 1/4 हुई फ्रैक्शन, भाई 25% 1/4 यानी सीपी 4 है
तो उसका जो मार्क प्राइस रहा होगा वो 5 यूनिट रहा होगा। मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो मैं 400-500 मान लेता हूँ। कारण क्या है कि वो उस आर्टिकल को उसके मार्क प्राइस पे ही सेल कर रहा था बेसिकली, तो 25% का प्रॉफिट था। लेकिन कह रहा है जी अब अगर वो 9.6% की छूट दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो इसका 9.6% निकाल लो। देखो यार 9.6% निकालोगे तो ये बताओ, नौ मारो गोली, 10% कितना हुआ 50, 1% कितना हुआ 5, पॉइंट खींचा कितना हुआ 53। यानी मैं ये कह सकता हूं कि लगभग 53 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 500 में से 53 का डिस्काउंट दे दिया तो 447 में ये चीज बिकी। तो यानी अब पूछा क्या प्रॉफिट परसेंट, तो 47 का प्रॉफिट है 400 पे, तो 100 पे कितना, ये हमारा सवाल है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कहना क्या चाह रहा है, यही था ना। कह रहा एक आर्टिकल को उसने उससे 25% लाभ पे बेचा, 400 का 500 कर दिया। अगर डिस्काउंट कहता जी 9.6% है, ओहो, हमें घटाना था क्योंकि हमने इसका 10% लिया था, सॉरी, हम चतुराई ज़्यादा दिखा गए। ये आएगा 47, भाई 9% हुआ 45, है ना, 1% हुआ 5, और 6 हुआ 30, 45 और 3 48 का डिस्काउंट होगा। तो 48 का डिस्काउंट होगा तो चीज़ बिकेगी 452 की। इसका मतलब 52 का प्रॉफिट कमाया उसने, सॉरी, तो 52 का प्रॉफिट कमाया 400 पे, तो 100 पे कितना, तो 13 चौक 52, तो सीधा सीधा 13% प्रॉफिट उसने वहां पे कमाया। 13 बिल्कुल। भाई ये दोस्त आ गए। देखिए यार ये आसान सा सवाल है। कहता है अगर एक आदमी किसी आर्टिकल को उसके कोस्ट से 16% कम में बेच रहा है, कोस्ट से 16% कम में बेचने का मतलब है वो लॉस पे बेच रहा है, यानी 100 की चीज 84 में बिक रही है। लेकिन कह रहा है कि अगर वो 33 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 14% प्रॉफिट होता, तो यानी 114 में बिकती। तो 84 से 114 में बिकी, मतलब कितना फालतू में, 30 यूनिट। तो 30 यूनिट 33, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे भाई 33/30। तो ये आएगा 11/10। अब सवाल में कह रहा है कि ही शुड सेल द आर्टिकल फॉर, कि उसने इस आर्टिकल को अगर 25% प्रॉफिट पे बेचे थे, यानी 125 का बिकेगा, तो कितने का बिकेगा, तो 125 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो गुना 125। मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा आंसर आ जाएगा। यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। 5 से डिवाइड 8 और एक 9, तो होगा नहीं। 5 3 8 7 और एक 8, ये होने लग रहा है, ये होगा नहीं। ये 5 3 8 ये भी नहीं होगा, तो केवल एक ही ऑप्शन था जो 11 से डिवाइड हो रहा था। करिए भैया, करो बेटा।
रजी सुजाता एक वस्तु के अंकित मूल्य का लागत मूल्य से 36% अधिक निर्धारित करता है। माने 100 रुपए सीपी है तो 136 कीमत लिखी। अब कह रहा है कि अगर अंकित मूल्य पर 40% की छूट दे तो इस पे 40% की छूट दें तो क्या होगा। तो मेरे बच्चों सिर्फ आप ये सोचो कि इसका 40% क्या होगा। भाई 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, बाहर रख देना भैया। 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5, यानी 54.40 का वो डिस्काउंट ले रहे हैं, है ना। अगर 54.40 का डिस्काउंट ले रहे हैं तो भैया इसे घटा देंगे, वो आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। उसके बाद फिर हम प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू निकाल देंगे, है ना। बड़ा आसान है क्योंकि 100 पे ही तो निकालना है। तो इससे घटाना भी जाओगे तो 7 में से 4 आ गया 60, तो यह आ गया, है ना। अब इसका मतलब 0.6 वाला मेरा आंसर होना चाहिए। देखो जी आगे आते हैं। अब यहाँ 7 में से मतलब 5 बचा, 5 में 15 में से 4 गया 9 बचा भैया, और यहाँ से बचा 12 में से 5 गया 7 बचा, तो 79.60 यानी 20.40 का डिस्काउंट हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये मेरा आंसर होगा। 81.60 आ रहा है। कैसे भाई, देखो 6 में से हासिल ली 137 माइनस 54.540। ओहो, यहाँ से तो हासिल लेनी थी, ठीक कह रहा हूँ। 0 6, यहाँ 6 में से 4 गया 2, सॉरी, और 13 में 5 गया 8, 82.60, माफ़ करना भाई कैलकुलेशन में, 82.60 आएगा। 82.60 करोगे तो आपका जो डिस्काउंट आएगा मेरे भाई वो आएगा 17.40। तो 100 पे 17.40 18.4, 6 में 4 गया 2 तो आया भाई। इक्यासी 0.60 आ रहा। अरे यार फिर गड़बड़ कर दी। ये तेरी के यहाँ 137 नहीं 136 था, माफ करना भाई, यहाँ 81 आना था। 81 लिखेंगे तो 18.4, और यही हमारा डिस्काउंट है। चलिए भाई आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे। थैंक यू, भगवान आप सबका भला करे।